बिहार के मोकामा में जनता दल यूनाइटेड के एमएलए अनंत सिंह ने मंगलवार को जेल से विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ ली। वे कुछ देर के लिए सदन में आए, स्पीकर ने उन्हें शपथ दिलाई, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वापस कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल लौट गए। जेल जाने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कस दिया। उनका यह बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनंत सिंह ने जब पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव समेत पूरे विपक्ष नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है, बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने जा रहे हैं। इस पर अनंत सिंह ने कहा, विपक्षी क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तेजस्वी जो बोलना है बोलते रहे, अगली बार उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बता दें कि पटना जिले की मोकामा सीट पर बीते अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। जदयू विधायक ने कहा कि वह पूरी तरह निर्दोष है, जांच अभी चल रही है और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। बता दें कि मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई थी। इसी दौरान पीयूष के समर्थन में प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अनंत सिंह समेत दर्जनों लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इस केस की जांच फिलहाल जारी है। बिहार के विधायक चुनाव लड़ने के दौरान खर्च में कंजूसी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच ने 243 में से 240 नवनिर्वाचित विधायकों के चुनाव खर्च का विश्लेषण किया, जिसमें यह पाया गया कि बड़ी संख्या में विधायकों ने तय खर्च सीमा से काफी कम खर्च दिखाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के एक विधायक ने तो महज 80,000 रुपये में चुनाव लड़ लिया। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 100 विधायकों यानी करीब 42% माननीयों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव खर्च सीमा का 61% से भी कम खर्च घोषित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में विधायकों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित थी। इसके मुकाबले सभी विधायकों का औसतन घोषित खर्च 24.33 लाख रुपये ही रहा, जो कुल खर्च सीमा का मात्र 61% है। बिहार की राजधानी पटना में हुए नीट छात्रा हत्याकांड के मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए मंगलवार को जहानाबाद में 25 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला गया। मृतका के पैतृक गांव से सुबह 10 बजे शुरू हुई यह पदयात्रा सरैया, गुलाबगंज बाजार, नौगहर, शेषम्भा, सकूराबाद, चैनपुरा, आलमपुर, अमैन, पिंजौर, बभना होते हुए दोपहर करीब 3 बजे जहानाबाद पहुंची। शहर के कारगिल चौक के पास सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी संबोधित किया और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। जहानाबाद शहर में पद यात्रा पहुंचते पहुंचते इसमें 10,000 लोग शामिल हो गए। बाद में पद यात्रियों के शिष्टमंडल प्रभारी ने जिलाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा से मिलकर 24 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के अलावा पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की।
बिहार में बजट सत्र शुरुआत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बहस के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने 2 दिन 3 फरवरी और 5 फरवरी को 4 घंटे की अवधि निर्धारित की है। इस समय को स्पीकर ने प्रति विधायक 1 मिनट के हिसाब से सदन में सदस्यों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों को आवंटित किया है। 243 विधायकों की बिहार विधानसभा में बहस के दौरान 240 मिनट में 3 मिनट की कमी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से से 1-1 मिनट समय की कटौती से पूरी हुई है। हालांकि स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो बहस की अवधि बढ़ाई जा सकती है। स्पीकर ने भाजपा को 88 मिनट, जदयू को 84 मिनट और लोजपा आर को 18 मिनट समय दिया है, जो उनकी सदस्य संख्या से एक कम है। राष्ट्रीय जनता दल को 25 मिनट, कांग्रेस को 6 मिनट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 मिनट, एआईएमआईएम को 5 मिनट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 मिनट, भाकपा माले को 2 मिनट, सीपीएम बहुजन पार्टी और आईआईपी को 1-1 मिनट का समय मिला। बिहार में हवाई सेवा के विस्तार पर तेजी से काम चल रहा है। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया के बाद अब अन्य शहरों में भी विमान सेवा शुरू करने की कवायद चल रही है। मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर, वीरपुर, मुंगेर, मोतिहारी, छपरा, मधुबनी और वाल्मीकि नगर हवाई अड्डों से छोटे विमान शुरू करने की योजना है। इसके अलावा बेगूसराय और गोपालगंज में भी पुराने एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को पेश हुए वित्तीय वर्ष 26-27 में जिसका जिक्र है। सरकार राज्य में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बना रही है। सरकार बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने जा रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए 931 जमीन का ग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए 472 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाना है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के गोलगढ़ इलाके में रहने वाले रितेश कुमार यादव के बंद घर का ताला तोड़कर बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए के गहने, 45,000 रुपए के नकद और एक टीवी की चोरी कर ली। मामले में रितेश कुमार यादव ने गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार वे अपने परिवार के साथ राजीव नगर स्थित ससुराल गए थे। इसी दौरान घर बंद होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में पिछड़ रहे हैं। 11 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को विभाग के निदेशक मुनेश कुमार मीना ने विभागीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रहालय, बालू घाटों की नीलामी, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण तथा विभागीय कार्यों की प्रगति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लंबित मामलों पर खान निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित प्रक्रियाओं का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। कार्य विभाग से संबंधित राजस्व प्राप्ति की भी समीक्षा की गई और आपसी समन्वय को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिया गया। जिला टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट
रिपोर्ट समय पर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। खान निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमित एवं विशेष ड्राइव अभियान चलाया जाए। कहा कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की स्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा के प्रत्येक सत्र में हम के सभी विधायक पूरी मजबूती से सरकार का पक्ष रखेंगे और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम एवं दुष्प्रचार का तथ्यात्मक और राजनीतिक रूप से करारा जवाब देंगे। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई हम सेकुलर के विधानमंडल दल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। 25 स्टैंड रोड में हुई बैठक में विधायक दल के नेता प्रफुल्ल माझी, ज्योति देवी, दीपा कुमारी, ललन राम, रोमित कुमार, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और विपक्ष की नकारात्मक एवं भ्रामक राजनीति पर गंभीर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि पार्टी के सभी विधायक सदन की हर कार्रवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे तथा सरकार के पक्ष में निर्भीक होकर मतदान करेंगे। साथ ही सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही मंचों पर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकासोन्मुखी निर्णयों का डटकर समर्थन किया जाएगा। अगली जनगणना 2027 की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की दूसरी बैठक मंगलवार को पुराना सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लेकर जनगणना से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी सीमा स्थिरीकरण अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2000 जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण मकानों की गणना होगी जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें मकान की स्थिति, उपयोग, उपलब्ध सुविधा, परिसंपत्तियां और मुख्य अनाज के होंगे। जिलाधिकारी शीघ्र ही जिला जनगणना पदाधिकारी, अन्य कनीय जनगणना पदाधिकारी तथा जिला समिति का गठन करेंगे। जिला एवं प्रभार स्तर पर जनगणना कोषांग की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देने को कहा गया। जिलों को अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रों जैसे छावनी, सैन्य एवं अर्धसैन्य क्षेत्र तथा प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे छावनी, सैन्य एवं अर्धसैन्य क्षेत्र तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे कारागार, रेलवे परिसर, वन क्षेत्र, तापीय विद्युत कॉलोनी आदि की प्रमाणित सूची तैयार कर जनगणना कार्य निदेशालय बिहार को उपलब्ध कराने को कहा गया है। जनगणना कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसी महीने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। जनगणना 2027 पहली बार पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होगी। बैठक में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल, सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर B राजेंद्र, नगर विकास के प्रधान सचिव विनय कुमार, योजना सचिव मयंक वरवरे, समाज कल्याण की सचिव वंदना प्रेयसी, राजस्व सचिव जय सिंह, पंचायती राज सचिव मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के लिए बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी खरीदी जाएगी, जिसके लिए कार्य योजना बन रही है। अभी मुख्यमंत्री EV और अन्य भारतीय गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते रहे हैं। पहली बार रेंज रोवर जैसी गाड़ी में मुख्यमंत्री दिखलाई देंगे। राज्य सरकार ऐसी 4 गाड़ियों की खरीद की योजना बना रही है।
बिहार स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बिहार बजट में प्रावधान किया है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से डीजल चालित परिवहन निगम की बसों के परिचालन पर रोक लगाई जाएगी। इसकी जगह सीएनजी और ईवी चालित बसों का प्रावधान किया गया है। इससे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन चलने वाली डीजल बसों का परिचालन आगामी दिनों में बंद होगा। इसमें मुजफ्फरपुर डिपो के अधीन की 102 बसें भी हैं, जिसका सीएनजी में रूपांतरण होगा। बजट में सूबे के सभी प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले सीएनजी स्टेशन, सभी प्रखंडों में हैवी मोटर व्हीकल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वे अपने अनुमंडल में ही ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में 500 से अधिक ग्रीन बस स्टॉप की शुरुआत भी होगी, जहां चार्जिंग पॉइंट, बैठने की प्लेटफॉर्म, पेयजल, इमरजेंसी कॉल बॉक्स, मेडिकल किट आदि की सुविधा होगी। वहीं वाहन चालकों के तथा उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक उन्नयन एवं उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 अधिसूचित की गई है। इसके तहत मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चालन प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने पर 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ई बस परिचालन, चार्जिंग स्टेशन निर्माण में आएगी गति। सार्वजनिक परिवहन के लिए सूबे में पीएम ई बस योजना से 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा। इसमें मुजफ्फरपुर के लिए भी 50 पीएम ई बसें आवंटित है। इसके लिए शहर के इमली चट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड परिसर में निर्माणाधीन चार्जिंग पॉइंट के निर्माण गति को तेज करने में सहूलियत होगी। इसके लिए यहां 8 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना होगी। वर्तमान में मुजफ्फरपुर में 5 पिंक बसों का परिचालन हो रहा है। इसकी संख्या बढ़ाने पर बजट में जोर दिया गया है। पारू सीओ मुकेश कुमार छुट्टी पर है, वहीं आरओ मोतीलाल शाह मंगलवार से हड़ताल पर है, जबकि अंचल कार्यालय कर्मी अपने कार्य निष्पादन में लगे रहे। उधर बीडीओ अजीत कुमार सिंह अपने कार्य में कार्यों का निष्पादन करते देखा गया। डोंगल के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि डोंगल है। इस सप्ताह अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी में ही लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए इसकी संभावना जताई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा ही चलने की संभावना है। हालांकि इसकी गति के और अधिक मंद होने से सर्दी का असर कम होता जाएगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इससे यह एक बार फिर सामान्य के करीब पहुंच गया। कुढ़नी के प्रखंड शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय किनारू दक्षिणी में पदस्थापित प्रमीला कुमारी का निधन मंगलवार की सुबह पटना स्थित एक निजी अस्पताल में हो गया। उनके असामयिक निधन से प्रखंड के शिक्षकों ने शोक जताया है। प्रधानाध्यापक चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि वे कुछ दिनों से बीमार थी। उनके निधन पर प्रखंड के शिक्षकों में शोक का लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कई बार पार्टी के शीर्ष के नेताओं के अलावा कार्यकर्ता करते आ रहे हैं। अब भाजपा से भी इसकी मांग उठी है। इस क्रम में निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए मुजफ्फरपुर से पूर्व एमएलसी और भाजपा नेत्री गीता कुमारी ने मुख्यमंत्री नीतीश को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी अपील जारी की है। इसमें उन्होंने निशांत को अपना छोटा भाई और नीतीश कुमार को चाचा कह कर संबोधित किया है। साथ ही एक राजनीतिक परिवार से आने का दर्द भी साझा किया है।
जोगसर थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला प्रियंका और तातारपुर थाना क्षेत्र के उर्द बाजार स्थित लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र विशाल के आत्महत्या मामले में संबंधित थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है। विशाल के पिता प्रमोद यादव के बयान पर तातारपुर और प्रियंका की मां के बयान पर जोगसर थाना में केस दर्ज किया गया है। प्रियंका के शव का सोमवार की शाम और विशाल के शव का सोमवार की ही रात पोस्टमार्टम कराया गया था। प्रियंका ने सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा था जिससे पता चला था कि उसका पति से विवाद चल रहा था। शब-ए बारात का त्योहार पूरे जिले में अकीदत और इबादत के साथ मनाया गया। गुनाहों से छुटकारे और मगफिरत की दुआ के साथ मंगलवार शाम की नमाज के बाद त्योहार की शुरुआत हुई। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात जाकर अल्लाह की इबादत में लीन रहे और सुबह तक दुआ करते रहे। मस्जिदों और कब्रिस्तानों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया था। शहरी क्षेत्र के बरहपुरा, करोड़ी बाजार, शाहजंगी समेत जिले के विभिन्न कब्रिस्तानों में छोटे बड़े सभी लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर पहुंचकर मगफिरत करते नजर आए। शाम से ही मस्जिदों सहित विभिन्न स्थानों पर जलसा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी व किसान पंजीकरण करने के मामले में कृषि विभाग भागलपुर पूरे बिहार में अव्वल स्थान हासिल किया है। राज्य स्तरीय समीक्षा में पाया गया कि भागलपुर जिले में अब मंगलवार को 25,421 किसानों का पंजीकरण व 27,773 किसानों का ई-केवाईसी किया गया है, जबकि जिले के 2,74,158 किसान अभी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हासिल कर रहे हैं। इनमें से अब तक 1,54,075 किसान का पंजीकरण किया जा चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 63% उपलब्धि है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले की इस उपलब्धि पर जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर प्रसाद समेत इस कार्य में लगे सभी कृषि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा की है। भागलपुर वरीय संवाददाता आयुष्मान भारत योजना को जन जन तक पहुंचाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग भागलपुर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभिन्न कैटेगरी में जिले ने सूबे के सभी 38 जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर मंगलवार को पटना स्थित एक होटल में आयोजित समारोह में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद जिला कार्यक्रम समन्वय जिला कार्यक्रम समन्वय डीपीसी पवन कुमार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने बताया कि भागलपुर जिले ने प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन कवरेज, आशा सेंचुरेशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एडॉप्शन इन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बिहार के सभी 38 जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।